गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण में पद परिचय पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा। वाक्य में जब शब्द प्रयुक्त होते हैं तब वे शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना अर्थात उसका लिंग वचन कारक तथा अन्य पदों से संबंध बताने को पद परिचय कहा जाता है। इसे पदान्वय या पद व्याख्या भी कहते हैं। पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय आदि का परिचय दिया जाता है। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब नीचे देखिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर के मैं समझाऊंगी। संज्ञा का पद परिचय। तो संज्ञा के पद परिचय में ये 5 बातें मुख्य रूप से बताई जाती हैं उसका पद परिचय देते समय। नंबर 1, संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, संबंध। ये अब संज्ञा के भेद में क्या बताओगे? जैसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक। लिंग कितने होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, 2 लिंग होते हैं हिंदी में। वचन, एक वचन और बहुवचन। और कारक में कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, संबोधन कारक। और संबंध में पद का क्रिया और अन्य पदों के साथ संबंध। अब देखो, मैं नीचे उदाहरण दिया हुआ उसे उदाहरण देकर मैं आपको समझाती हूँ। उदाहरण में लिखा है, गोपाल बाजार से कपड़ा लाया। अब हम मान लो आपकी परीक्षा में गोपाल का पद परिचय निकलवाया जाए तो आप कैसे दोगे, ये ध्यान से देखिए। जैसे हमने यहाँ गोपाल लिखा। अब गोपाल को हम जो हमने 5 बातें मुख्य रूप से बताई थी वो इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर देखो, संज्ञा के भेद लिखा है। संज्ञा के भेद में आप देखेंगे गोपाल संज्ञा के भेद में कहाँ आता है? ये व्यक्तिवाचक है, जातवाचक है, भाववाचक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गोपाल आता है, यानी एक व्यक्ति है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग के पुल्लिंग, तो ये पुल्लिंग हो गया। वचन कौन सा है? एक वचन है कि बहुवचन, तो ये एक वचन हो गया। और कारक में कौन सा? कर्ता कारक, क्योंकि गोपाल काम को करने वाला है इसलिए कर्ता कारक हुआ। और संबंध में लाया क्रिया का कर्ता लास्ट में, ये हो गया। ठीक है। अब इसी के ना देखिए कि गोपाल बाजार से कपड़ा लाया। अब बाजार का कैसे निकालोगे? यहाँ पर ऊपर देखिए कि बाजार क्या है, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। बाजार कितने भी हो सकते हैं। लिंग कौन सा? पुल्लिंग। वचन कौन सा? एक वचन। और से, बाजार से, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान संबंध, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन के लिए अपादान से, यानी वो बाजार से लाया, बाजार से अलग हो रहा है, तो ये पंचमी में जाएगा, इसलिए अपादान कारक हो गया। और लाया क्रिया का अपादान। अब है ना यहाँ पर कपड़ा देखिए, कपड़ा क्या हो गया? जातवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि कपड़ा का नाम, एक व्यक्तिगत कपड़े का काम नाम नहीं लिया है, एक विशेष कपड़े का नाम नहीं लिया है, इसलिए जातवाचक संज्ञा हो गया। लिंग कौन सा हो गया? पुल्लिंग हो गया। और वचन कौन सा हो गया? एक वचन हो गया। ठीक है। और कपड़े को लाया, कर्ता ने कर्म को चिन्ह निकाला है, इसलिए कर्म कारक हो गया। और लाया क्रिया का कर्म। तो ये आपको समझ में आया होगा।